बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी का बयान आया है। हम अपनी परमाणु तैयारी को लेकर संतुष्ट हैं। इस दौरान इस बयान के क्या मायने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बड़ी बात कही गई। और वहीं उत्तर कोरिया दौरे से पहले पुतिन ने लिए हैं कई बड़े फैसले। वो क्या है आपको बता दें। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा फैसला। क्रेमलिन में पुतिन ने दिया आदेश, रक्षा मंत्रालय का विस्तार किया गया है। रक्षा मंत्रालय में अब 10 की जगह 12 उप मंत्री बनाए गए हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। महेश सचदेव सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस फैसले को? पुतिन की स्ट्रैटेजी फिलहाल क्या नजर आती है? किम जोंग के साथ दोस्ती की यूं पींगें बढ़ाना, आने वाले वक्त में नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच ये दोस्ती किस मकाम पर जाती हुई नजर आ रही है और इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूसामरिक तत्व है वो ये है कि उत्तरी पूर्वी एशिया में नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा मकाम है, जहां जापान, साउथ कोरिया और चाइना के बॉर्डर्स मिलते हैं। और पुतिन की इस यात्रा से इस क्षेत्र में अगर तनाव दोबारा से बढ़ता है तो वो अमेरिका के लिए एक और डिस्ट्रैक्शन होगा, जो कि पहले से ही यूक्रेन में और गाज़ा में प्रभावित है, जो अगर साउथ चाइना सी में भी प्रभावित है। और इसी तरह से अगर नॉर्थ कोरिया को एक्टिवेट करके और जैसा आपने दिखाया परमाणु मामलों में उनके साथ सहयोग करके अगर ये एक नई परिस्थिति पैदा होती है तो ये अमेरिका को उस तरफ उलझाने का एक बड़ा प्रयास हो सकता है। दूसरी ओर अगर जैसे कि बताया गया कि उप प्रधानमंत्री रूस के, जो कि गैस और एनर्जी के सेक्टर में विशेषज्ञ हैं, वो भी साथ जा रहे हैं जी। तो उत्तरी कोरिया के ऊपर एनर्जी का काफ़ी संकट है, क्योंकि वो सिर्फ कोल पर आधारित अर्थव्यवस्था है। अगर उस तरफ रूस की गैस का प्रवाह भी चालू हो जाता है तो यूरोप से जो रूस को गैस की सप्लाई करने में बाधाएं आई हैं, उसके लिए एक नया बाजार पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उम्मीदें दोनों की एक दूसरे से काफी ज्यादा हैं। वहीं पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध और विध्वंसक हो गया है। बीती रात रूसी फौज ने यूक्रेन के सोलेडोर में भीषण तबाही मचाई, तो यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद पर मिडनाइट स्ट्राइक्स के जरिए कोहराम मचा दिया। बीती रात रशिया और यूक्रेन के बीच कई विध्वंसक जंग की तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध विध्वंसक होने की आशंका है। यूक्रेन के फाइटर जेट F-16 ने क्रीमिया की रेकी की है। यूक्रेनियन पायलट ने क्रीमिया से सटे इलाकों का चक्कर लगाया है। रेकी कर वापस लौटे यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट्स। रोमानिया लौटे यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट। ये खबर सामने आ रही है, नाटो देश रोमानिया की तरफ ये फाइटर जेट्स वापस लौटे हैं। तो रूस यूक्रेन जंग की एक एक डिटेल आपके सामने हम रखी, लेकिन एक बार फिर से मैं लौटना चाहूंगी पुतिन के दौरे की तरफ मनीष। और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ये दोस्ती एक दूसरे के लिए कितनी अहम है। इसकी एक एग्जाम्पल इस साल की शुरुआत में भी देखा गया, जब जो UNSC में एक प्रस्ताव लाया गया था जिस पर रूस ने वीटो कर दिया। और वो प्रस्ताव ये था कि जिस तरीके के सैंक्शंस लगाए गए हैं उसकी निगरानी करने वाले पैनल का विस्तार होना था, जो नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस की निगरानी करने वाला पैनल है, लेकिन उसको रूस ने वीटो कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच बहुत सारे कॉमन ग्राउंड है, बट उसमें से सबसे अधिक जो एक कंसर्न है वो सैंक्शन का है। अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार रूस पर, चीन पर, ईरान पर, नॉर्थ कोरिया पर तरह तरह के सैंक्शन लगाते हैं या लगाने की धमकी देते हैं। लेकिन अब पुतिन की अगुवाई में एक नया चौकड़ी कहें या गठबंधन बन रहा है, जिसमें होता है कि आप क्या सैंक्शन लगाते हैं उसकी अब हम परवाह नहीं करेंगे, हम आपस में ट्रेड करेंगे जिसमें डॉलर के जरिए पेमेंट नहीं करेंगे बल्कि चाइनीज करेंसी उसका एक माध्यम हो सकता है। और सैंक्शन के नाम पर दरअसल आप वो तमाम मदद पहुंचाएंगे। नॉर्थ कोरिया को जो सामान चाहिए वो रूस सप्लाई करेगा,
ईरान को जो सामान चाहिए वो रूस और चीन मिलकर सप्लाई करेगा। तो ये जो सप्लाई के जरिए आप उन देशों को मजबूत करेंगे और एक दूसरे की संकट के समय मदद करेंगे। और यही जो गठबंधन है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में सच ये है कि अमेरिका के अलावा बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास रिसोर्सेस हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार है, उनके पास आर्टिलरी गोले का भंडार है। चाइना की ताकत आप जानते ही हैं। ईरान किस तरह का एक न्यूसेंस प्लेयर हो सकता है वो आप समझते ही हैं। तो रूस के लिए ये सब एडवांटेज है जो अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती है।